हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूजीन के ऊपर हमला हो चुका और हमारी वेनसडे वहाँ पे पहुँच चुकी है। आज हम एपिसोड 5 जो है एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेनसडे के हाथ में उसके बाप की क्रिमिनल रिपोर्ट है जो कि टायलर ने उसे स्टार्टिंग में दी थी। देन अब सीन शिफ्ट होता है 1990 में, जब प्रिंसिपल विम्स और वेनसडे के पेरेंट्स जो है स्टूडेंट हुआ करते थे। प्रिंसिपल विम्स जो है स्कूल में घूम रही होती है और जैसे ही वो घूमती है वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई होती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है, ऊपर वेनसडे का बाप होता है जिसके हाथ में होती है तलवार। अब जो प्रिंसिपल विम्स है वो बयान दे रही होती है पुलिस को, और पुलिस जो है हमारे गोमेज यानी वेनसडे के बाप को जो है पकड़ के ले जाती है और हमारे गोमेज पे जो है केस फाइल होता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। देन अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे पेरेंट्स वीकेंड डे होता है, जहाँ पे सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। जैसे जैसे हमारी एडम्स फैमिली एंटर करती है तो वहाँ पे उन्हें पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती है और अपने पेरेंट्स को आता हुआ देख वेनसडे जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और परेशान होती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहती थी। वही हमारी प्रिंसिपल विम्स जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है कि आप जो है अपने बच्चों के साथ में रहिए, इंजॉय करिए। वहीं हमारी वेनसडे और ईनेट जो है अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन वहीं एडम्स फैमिली एंटर करती है तो मजबूरन हमारी वेनसडे और ईनेट को जो है अपने पेरेंट्स से मिलने जाना होता है। एंड वहीं हमारी वेनसडे की माँ बोलती है कि बताओ तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। तो वहीं वेनसडे कहती है कि मुझ पे अटैक्स हुए हैं, इल्ज़ाम लगे और एक शैतान ने मुझे मारने की कोशिश करी है। तो वहीं गोमेज कहता है कि मुझे नेवरमोर एकेडमी से यही उम्मीद थी। दूसरी तरफ हमारी ईनेट जो है अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ पे उसकी माँ पूछती है कि तुम अभी तक वेयरवुल्फ बनी या नहीं। तो ईनेट का वहीं पे जवाब होता है कि नहीं, मैं अभी तक नहीं बनी। सभी पेरेंट्स को जो है ऊपर से जेवियर और बियांका देख रहे होते क्योंकि इनके पेरेंट्स इस साल भी नहीं आते हैं। लेकिन वहीं पे हमारी बियांका गलत होती है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो आ चुकी होती है और अपनी बियांका को हाय कहती है। लेकिन बियांका जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे एडम्स फैमिली जो है वो प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वेनसडे की माँ और प्रिंसिपल विम्स जो है वो पुराने दिनों को याद कर रही होती है। जहाँ पे वेनसडे की माँ कहती है तुम्हें याद है तुमने कैसे एक बार सिंगर की आवाज़ निकाली थी, उसकी कितनी बढ़िया नकल करी थी। वहीं पे प्रिंसिपल विम्स जो है वेनसडे का फीडबैक देते हुए कहती है कि अभी वेनसडे को घुलने मिलने में जो है थोड़ा समय लग रहा है एंड वो चाहती है कि आज का थेरेपी सेशन जो है वो आप लोग के साथ में हो। वहीं हमारी एडम्स फैमिली पहुंच जाती है जेरिको शहर और वहाँ पे कैफ़े में बैठा हुआ होता है हमारा शेरिफ, जहाँ पे वो डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा होता है। बाहर वो देखता है कि गोमेज और एडम्स फैमिली है एंड वहाँ पे टायलर आता है और टायलर कहता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो वहीं पे हमारा शेरिफ कहता है कि तुम वेनसडे से दूर ही रहो। एंड देन हमारी एडम्स फैमिली बैठी हुई होती है सेशन में, जहाँ पे हमारी थेरेपिस्ट पूछती है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको हमारी वेनसडे से दूर रह के कैसा लगा है। तो वहीं पे हमारा गोमेज जैसे ही बोलने वाला होता है, हमारी वेनसडे खड़ी हो जाती है और कहती है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए गेरियर गेट्स कौन था। वहीं पे उसकी माँ जो है काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है ये पुरानी बात है और इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल चुका है। लेकिन वहीं पे वेनसडे कहती है कि मुझे जानना है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे उसकी माँ कहती है कि ये बात बहुत ही पुरानी है और उसका सॉल्यूशन निकल चुका है, तो तुम जान के क्या करोगे। तो वहीं वेनसडे कहती है अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही जान लूँगी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है कैफ़े में, जहाँ पे बियांका और उसकी माँ जो है बैठी हुई होती है, जहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि ये दोनों जो है सैरन फैमिली से है और बियांका की माँ अभी तक अमीर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अमीर लोगों को गाने सुना सुना के प्रेरित किया है और अमीर लोग उसे प्रॉपर्टी और काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं। लेकिन वहीं बियांका की माँ की उम्र बढ़ने के कारण उनका जो जादू है वो काफ़ी कम हो रहा है, इसीलिए बियांका की माँ कहती है कि तुम हमें ज्वाइन करो। लेकिन बियांका जो है ऐसा नहीं करना चाहती थी एंड वो ये चाहती थी कि मैं अपना जो स्कूल है पूरा ख़त्म करूँ, लेकिन बियांका की माँ उसे बीच में से ही ले जाना चाहती थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारी वेनसडे के पास, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में यूजिन के पास होती है और इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ठहराती है कि अगर मैं वहाँ पे पार्टी में नहीं जाती और जंगल में तुम्हारे साथ जाती तो यहाँ पे तुम्हारी जगह मैं होती। और वो इस सिचुएशन को बिल्कुल नहीं झेल पाती और वहीं पे हमारी यूजीन की दोनों माँ आती है और कहती है कि हमेशा यूजीन तुम्हारी ही बातें करता है और तुम्हें सबसे अच्छा मानता है। वहीं पे हमारी वेनसडे नहीं झेल पाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शेरिफ के पास, जो कि डॉक्टर की आत्महत्या के स्पॉट पे पहुंचा था, वही डॉक्टर जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एंड वो कैमरा उसको चेक करता है तो कैमरा में जो है हमारे च्युइंगम लगी हुई होती है एंड डॉक्टर की असिस्टेंट बताती है कि हमें यहाँ पे सुसाइड नोट भी मिला है, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मुझे गिल्ट है 30 साल पहले गेयर गिट्स की जो है
गलत एटॉक्सी रिपोर्ट बनाने का। वहीं पे हमारा जो शेरिफ होता है उसकी खास ज़्यादा बनती नहीं है एडम्स फैमिली से, और 30 साल पहले वो गोमेज को जो है वो सज़ा दिलाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे गोमेज छूट जाता है। लेकिन हमारे शेरिफ के पास दोबारा मौका होता है उसे सज़ा दिलाने का। अब हमारी जो वेडनेसडे वो क्रैकस्टोन की मूर्ति के पास आती है और वो देखती है कि उसकी माँ कहीं जा रही है, हाथ में गुलाब लिए, और उसकी माँ कब्रिस्तान के अंदर एंटर करती है। देन उसकी माँ कब्र में फूल चढ़ा के वहाँ से चली जाती है। एंड वेडनेसडे देखती है कि कब्र किसकी है, तो एक कब्र होती है ग्रेट ग्रेट्स की। एंड दूसरी तरफ जो है खाना चल रहा होता है स्कूल में, लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड एडम्स फैमिली जो है वो भी खाना इंजॉय कर रही होती है। वहीं एनिड की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे उसका बाप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसकी माँ बार बार उससे वेयरवुल्फ के बारे में पूछती रहती है कि तुम कब तक बनोगे। लेकिन वहाँ एंट्री होती है हमारे शेरिफ साहब की, जहाँ पे वो कहता है कि 30 साल पहले जो है तुमने जो मर्डर किया था उसकी गलत रिपोर्ट बनाई थी डॉक्टर ने, और आत्महत्या करते हुए उसने जो है ये सारी चीज़ें बताई है, तो तुम्हें बोलने का मौका ज़रूर मिलेगा जहाँ पे कोर्ट होगा। एंड अब सीन दिखाया जाता है हमारी वेडनेसडे का, जो कि अपने बाप से मिलने के लिए आई हुई होती है। एंड वो कहती है कि आप मुझे सच सच बताइए कि क्या हुआ था। तो उसका बाप पहले तो बताता नहीं है और कहता है कि तुम्हें ये सब जान के कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन वही वेडनेसडे कहती है कि आप बताइए फिर भी। देन उसका बाप बताता है कि एक रात तुम्हारी माँ और मैं जो है वो मिल रहे होते हैं, और तुम्हारी माँ से एक और प्यार करता था, उसका नाम था ग्रेट गेट्स। एंड वो हमें देखता है एंड वो पागलों की तरह मुझे मारने लग जाता है, और उस रात उसके सर पे खून सवार था। एंड हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। हमारा जो गोमेज है यानी वेडनेसडे का जो बाप है वो काफ़ी ज़्यादा पिट रहा होता है। एंड जब वो उसकी आंखों में देखता है ग्रेट गेट्स की, तो वो भागता हुआ आता है और उसका बाप जो है तलवार उठाता है और ग्रेट गेट्स जो है उसमें लग जाता है और वहाँ पे मर जाता है। एंड यही सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब प्रिंसिपल विम्स देखती है गिरते हुए। एंड हमारी जो वेडनेसडे है उसको यकीन नहीं आता है उसके बाप पे, क्योंकि उसका बाप जब भी झूठ बोलता है तो उसके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते हैं। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शेरिफ के ऑफिस में, जहाँ पे वेडनेसडे आई हुई होती है और गारंटी देती है कि मेरे बाप ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। तो वहीं पे शेरिफ कहता है कि जैसे तुम चाहोगी वैसा नहीं चलेगा, तुम्हारे बाप को 30 साल पहले ही सज़ा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो बच गया था, और तुमने जो डीएनए रिपोर्ट दी थी वो भी जो है मैच नहीं हो पाई है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो लेके आओ। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है हमारे इनिट की फैमिली के पास, जहाँ पे इनिट की मम्मी जो है वेयरवुल्व्स बनने के बारे में उसे बताती है एंड समर कैंप के बारे में बताती है कि हमारी रिलेटिव को भी जो है वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, एंड तुम भी वहाँ पे जाके वेयरवुल्फ बन सकती हो। एंड इनिट जो है गुस्सा होके कहती है कि माँ मुझे जब भी वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी, मुझे किसी समर कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे हमारी वेडनेसडे आती है पक्सली के पास, अपने भाई के पास, जहाँ पे उसका भाई कहता है कि अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो और हमारे फादर को बाहर निकाल सकती हो। वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरे जो फादर है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते, तो तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें बाहर ज़रूर निकालूंगी। वहीं सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे की माँ का, जो कि उसी लाइब्रेरी में आ चुकी है, सीक्रेट लाइब्रेरी में, और वेडनेसडे को बताती है कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस स्कूल को बनाया था। वहीं पे उनका नाम होता है गुडी। तो वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि वो मेरे विजन्स में आती है। एंड देन वो पूछती है कि उस रात क्या हुआ था माँ, मुझे बताओ। देन उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा जो बाप है वो और गेट्स जो है लड़ रहे थे बहुत ही बुरी तरह। देन मैंने जो है गेट्स की आंखों में वो खून देखा और वो झाग देखा जो कि उसके मुंह से निकल रहा था। एंड मैंने घबराहट में तलवार उठा ली थी और वो मेरे पास भाग के आया और तलवार से उसकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और इस एक्सीडेंट का जो इल्ज़ाम है तुम्हारे पापा ने आज भी अपने सर पे लिया हुआ है, ताकि मेरे करियर को कोई भी हार्म ना हो। एंड वो मेरी वजह से जेल चले गए आज। देन वहाँ पे वेडनेसडे इस चीज़ को पकड़ती है कि मुंह से झाग तभी निकलता है जब उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले ली हो या फिर पी लिया हो। एंड इसी बात का पता लगाने के लिए दोनों माँ बेटी जो है गेट्स की कब्र में आ जाती है, जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि माँ क्या आप खुदाई नहीं करना चाहती। तो वहीं पे उसकी माँ कहती है कि नहीं, आज का दिन तुम इंजॉय करो। और जैसी कब्र खुलती है गेट्स की, हमारी वेडनेसडे खुशबू लेती है उसकी कि वाह मज़ा आ गया। देन हालत बुरी होती है हमारे गेट्स की, एंड तब तक वहाँ पे आ जाती है पुलिस। पुलिस जो है दोनों को जो है कहती है हैंड्स अप, एंड दोनों के दोनों हाथ ऊपर करते हैं। और वेडनेसडे हमेशा की तरह रूड रहती है, लेकिन वहीं उसके मम्मी पापा का जो रोमांस होता है वो ख़त्म नहीं होता है, और कहते हैं कि इस सलाह के भी हमें दूर नहीं कर पाई। वही वेडनेसडे कहती है कि देखो मैंने उसकी कब्र से उसकी एक उंगली निकाल दी है, और उसकी जो उंगली है वो पूरी की पूरी नीली पड़ी हुई है।
वहीं हमारी वेडनेसडे जो है उस उंगली को छूती है और वो पास्ट के विजन्स में चली जाती है, जहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि गेट्स जो है वो भी वंशज होते हैं क्रैकस्टोन के, जहाँ पे उसका बाप कहता है कि जाके पूरी नेवरमोर एकेडमी को जो है ख़त्म कर दो, और वो ऊपर की पॉकेट में जो है उस बॉटल को रखता है और लड़ाई करते वक्त वो बॉटल जो है वो फूट जाती है एंड इसी वजह से उसकी मौत हुई होती है। एंड हमारी वेडनेसडे जो है वो कहती है कि वो सिर्फ फादर को मारने के लिए नहीं आया था, वो पूरी नेवरमोर एकेडमी को मारने आया था। उस बॉटल में जहर था जो कि वो सबको देने वाला था। अब ये बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन इस बात का एंड करने के लिए वो जाते हैं मेयर के पास में, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपने 30 साल पहले जो है इस बात को दबाने की कोशिश की है, तो उसका रीज़न बताइए। जहाँ पे हमारे मेयर साहब कहते हैं कि मैं शांति बनाए रखना चाहता था, दैट्स वाई मैं चाहता था कि गेट्स फैमिली के बारे में किसी को मालूम ना चले। एंड वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि ये इसी टाइम पे क्यों हुआ जब मेरी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई है। एंड मेयर कहता है कि बताइए आप मुझसे चाहते क्या है। देन वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि मुझे जो है सारे इल्ज़ाम जो है वो रद्द चाहिए, एंड ये सब करने का हमारा मेयर जो है प्रॉमिस करता है। वहीं पे अब ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेडनेसडे और उसकी माँ का जो है रिश्ता काफ़ी अच्छा सा दिखाई दे रहा है, और उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें ये दिव्य दृष्टि कब से आ रही है। तो वहीं पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे कुछ समय से आ रही है। तो वहीं पे वो कहती है कि मुझे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाई देता है। तो वहीं पे उसकी माँ कहती है कि इसके बारे में तुम्हें हमारे जो पूर्वज है वो गाइड करते। तो वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि गुड़ी एडम, तो कहती है कि वो अगर तुम्हें दिखाई देती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसके अंदर जो है बदले की भावना थी, एंड इसी कारण वो जो है मर चुकी थी, एंड तुम्हें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा तुम जो है पागल भी हो सकती हो। दूसरी तरफ हमें शेरिफ और गोमेज दिखाया जाता है, जहाँ पे शेरिफ जो है अपोलोजाइज करता है हमारे गोमेज को कि जो भी हुआ वो ठीक है। एंड वहीं पे शेरिफ ये भी बताता है कि वेडनेसडे और मेरे बेटे का कुछ चल रहा है। वहीं पे गोमेज कहता है कि मुझे तरस आता है कि अगर कोई लड़का उसके पास आए, लेकिन अगर उसने किसी को अपने पास आने दिया है तो वो भला लड़का ही होगा। देन हमारा मेयर साहब जो है वो डेथ रिपोर्ट मंगाता है गेट्स फैमिली की, एंड वहाँ पे 4 लोग हमें दिखाई देते हैं। देन इनिट की जो फैमिली होती है वो भी जारी होती है, एंड उसकी माँ जो है वुल्फेयर बनने के बारे में उससे जो है सोचने के लिए कहती है, लेकिन इनिट मना कर देती है। वहीं पे उसका जो फादर होता है वो कहता है कि मुझे तुम पे नाज है बेटा। देन वहीं पे सीन दिखाया जाता है हमारी बियांका की माँ का, जहाँ पे बियांका कहती है ठीक है मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस साल जो है स्कूल ख़त्म करना है। देन हमारी वेडनेसडे की फैमिली जहाँ पे उसे बाय कर रही होती है, और उसका जो फादर वो कहता है कि मेरी फेवरेट तू ध्यान से रही हो। एंड देन उसकी माँ आती है और उसे जो है अपनी मैगज़ीन देती है टाइम की, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इसे देख के। दैन उसे जैसी खोलती है वो हमारे प्रिंसिपल के रूम पे जाती है और कहती है कि इसमें जो आप है, जो अब आपने गाना गाया था उस टाइम पे आपने आवाज़ ही नकल नहीं करी थी, आप पूरी ही वो बन गई थी। इट्स मीन आप एक बहरूपिया है। वहीं पे हमारी प्रिंसिपल कहती है कि जी हाँ मैं जो है मेरे पास ताकत है कि मैं इंसान से इंसान में बदल सकती हूँ, लेकिन एक हाइड में यानी किसी शैतान में नहीं बदल सकती। और इस चीज़ के बारे में जो है रोवन के बाप को भी मालूम था कि एक दिन उसका सामना तुमसे होगा। इतने में ही जो है बाहर से शोर आता है, आवाज़ आती है, और ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं। तो गार्डन एरिया में जो है आग लगी होती है, जहाँ पे लिखा होता है फायर विल रेन, एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 5 वेडनेसडे सीरीज का, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डोंट फॉरगेट अ सब्सक्राइब आवर चैनल HU Pictures। थैंक यू।